गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वर्डिंग टीचर्स गाइड। आज का टॉपिक हमारा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैं दो कोटेशन से शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहला है नेल्सन मंडेला जी द्वारा दिया गया है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप विश्व को बदलने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा से आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। शिक्षा में ऐसी ताकत है कि पूरा विश्व उसके द्वारा बदला जा सकता है। दूसरा कोट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी द्वारा दिया गया है, शिक्षा रचनात्मकता प्रदान करती है, रचनात्मकता सोच विकसित करती है और सोच से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान अंत में आपको महान बनाता है। ज्ञान से व्यक्ति का अंधकार नष्ट होता है, उसकी इंद्रियां जागृत होती हैं और उसके कार्य की क्षमता बढ़ती है, जो कि आगे जाके जीवन में उसके जीवन को प्रगति पथ पर ले जाती हैं। और इस शिक्षा का क्षेत्र सीमित न होकर विस्तृत है। व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु तक शिक्षा का पाठ पढ़ता है और ये शिक्षा हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा में समानता होती क्या है, शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा में असमानता के कारक हम पढ़ेंगे, क्योंकि समानता की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर असमानता होगी, इसलिए ये टॉपिक आया है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार और शिक्षा और भारतीय संविधान, और अंत में इस टॉपिक के इक्वालिटी फॉर एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। समानता जनरल, अगर हम आम भाषा में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हो गया समरूपता, संतुलन या एकरूपता, और कुल मिला के बात करें तो सभी तरह से समान, यानी कि सभी तरह से समानता इसका अर्थ हो गया। किसी भी व्यक्तिगत व सामाजिक स्थिति के आधार पर शिक्षा के मिलने वाले अवसरों में भेदभाव ना हो। जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एजुकेशन में, उसमें कोई भी आपको भेदभाव न करे, समानता वाली स्थिति कहलाएगी। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित है। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है शिक्षा का अधिकार, और नवंबर 2001 के संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है। मौलिक अधिकार है यह हमारा। तो इसके अनुसार इसकी डेफिनेशन, शिक्षा में समानता की डेफिनेशन होगी कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। यानी कि जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो ना ही किसी जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म या लिंग को देखकर दिया जाएगा। वहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और यही बिना किसी भेदभाव के जो उसको शिक्षा में अवसर प्राप्त होंगे वही शिक्षा में समानता कहलाएगी। अब शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्यों है वो देख लेते हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, मूल अधिकार की श्रेणी। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार मिले। आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए भी शिक्षा में समानता की आवश्यकता है। समाज की उन्नति के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, वर्ग भेद की समाप्ति के लिए, राष्ट्र प्रगति व उत्थान के लिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा में समानता की आवश्यकता है। शिक्षा में समानता के संदर्भ में शिक्षा आयोग, जो एजुकेशन कमीशन है, उसने लिखा था कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है, हमारा एक सोशल मोटिव भी है इसमें, अवसर की समानता प्रदान करना, जिससे कि जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े तथा दलित वर्ग व व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति को सुधार सके। जो उनकी कंडीशन है उसमें सुधार लाया जा सके, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। समाज में आम आदमी की हालत सुधारने व उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी ताकि सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समानता प्राप्त हो जाए। अधिक से अधिक सभी लोगों को बराबर इक्वल एजुकेशनल राइट्स, इक्वल लाइफ मिल सके। और इसी के संदर्भ में अलग अलग जो कमेटियाँ थी, शिक्षा आयोग थी, समीक्षा समितियाँ थी, उन्होंने भी एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता की शिक्षा के लिए अलग अलग संस्तुतियाँ दी, अपने विचार दिए वहाँ पर, चाहे वो विमेन एजुकेशन को लेकर हो,
टेक्निकल एजुकेशन को लेकर हो, रूरल यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, कॉमन स्कूल सिस्टम खोलने की बात हो, या रूरल एरियाज़ में जो नवोदय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा में समानता की बात समितियों में की गई। चलिए शिक्षा में असमानता के कारक जान लेते हैं कि किन कारणों से शिक्षा में असमानता है। निर्धनता, स्त्री पुरुष असमानता, विभिन्न वर्गों के बीच असमानता, क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक असमानता और शिक्षा संस्थानों की अनुपलब्धता और शारीरिक दोष, ये कुछ इसके कारक हैं जिनकी वजह से शिक्षा में असमानता आज भी है। शिक्षा के अवसरों की समानता हेतु प्रयास, जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए थे, जिनमें से कुछ ये हैं। निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। जो 6 to 14 का प्रोविज़न इन्होंने रखा था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यहाँ पर काम तो हो रहा है, लेकिन जो उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा है वहाँ पर भी बच्चों की जो फीस है उसके संबंध में भी थोड़े से प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि जो गरीब और योग्य छात्र हैं उनको भी निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। दूसरा, अन्य निजी व्यय, जो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री, ये सब मुफ्त में दी जाए बच्चों को, और आगे उच्च स्तर पर भी पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप, अन्य सुविधाएं, विकलांग बच्चों की शिक्षा, प्रादेशिक असंतुलन को कम करना, स्त्रियों की शिक्षा और अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपका टॉपिक है तो वो इसी में कवर हो जाएगा आपका। संविधान के 86 संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अब बंद करेगा। अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट 21A है, जिसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। पूर्व में यह धारा 45 थी, 2002 में इसको परिवर्तित कर दिया गया है, बदल दिया गया है। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 है, उसको 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। पूरे देश में ये लागू किया गया था, बस एक स्टेट को छोड़ के, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर धारा 370 होने की वजह से ये वहाँ पर लागू नहीं हो पाया था। और 1 अप्रैल 2010 को देश भर में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित होते ही भारत उन 135 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था जो अपने नागरिकों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे चुके थे। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड हैं। चलिए संविधान में शिक्षा से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 21A, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 28 आर्टिकल 28, कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व शुरुआती बचपन की देखभाल हेतु प्रावधान, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम है वो इसके अंडर आता है। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन। आर्टिकल 51A, माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। ये अनुच्छेद 51 में बात इसकी की गई है। अनुच्छेद 350 और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और इसके अलावा यूनेस्को भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। 7वीं अनुसूची की एक प्रविष्टि 12, इसमें यूनेस्को का उल्लेख है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में इस कार्य के तालमेल के लिए इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉरपोरेशन विद यूनेस्को की स्थापना की गई है। यूनेस्को के अलावा भारत में कई सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जिसे हम NGO कहते हैं, वो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ NGOs को मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले टीच फॉर इंडिया, चाइल्ड राइट एंड यू क्राई कहते हैं हम इसको शॉर्ट में, मैड मेक अ डिफरेंस,
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, संपर्क फाउंडेशन और प्रथम। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन फॉर इक्वालिटी टॉपिक के देख लेते हैं। शिक्षा में समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। वहाँ पर ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा में समानता यानी कि सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर की प्राप्ति। एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर दिया जाए। जो मोटिव है विद्यालय का, जो एम है, वो तभी सफल हो पाएगा जब वहाँ पर पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएंगे। राज्य विशिष्ट रूप से कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। ये बात यह संविधान के किस धारा में वर्णित है? तो आर्टिकल 46 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, समान स्कूल नियम सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? कॉमन स्कूल सिस्टम खोलने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? कोठारी आयोग ने सबसे पहले कहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। प्रश्न 5, शिक्षा को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? ये जो लास्ट की स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी 2015 में क्वेश्चन था। तो 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। प्रश्न 6, भारत के संविधान में किस मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान हो। नेक्स्ट, शिक्षा में असमानता के कारक कौन से हैं? निर्धनता, प्रशासनिक कारक, शैक्षिक गुणवत्ता, इसके अलावा और भी कारक थे। स्त्री पुरुष असमानता, विभिन्न वर्गों के बीच असमानता आदि इसके कुछ कारक हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता पर प्रथम विचार किस आयोग ने किया था? तो कोठारी आयोग था जो फर्स्ट, उसने शैक्षिक अवसरों की समानता पर विचार किया था। नेक्स्ट, समाज की उन्नति का मूल है बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। जो बच्चे हैं, स्त्री पुरुष शिक्षा में कोई भी भेदभाव ना हो, बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, तभी समाज की उन्नति हो सकती है। भारत संविधान के किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? धारा पूछा है यहाँ पर, तो धारा 45। नेक्स्ट, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके लिए आवश्यक है सुविधाओं की सुलभता। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मैं सर्व शिक्षा अभियान RTE राइट टू एजुकेशन इसी टॉपिक में कवर हो चुका है, इसके क्वेश्चन, और रूसा के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी। इसमें इन तीनों के मैं सीधे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गुड इवनिंग।